पहला चाटा तो आम इंसान ने ही उसको दे दिया। सांसद में पता नहीं किस किस के चाटे पड़ेंगे उसको मुंह पर। कंगना पर एक थप्पड़ जड़ा सियासत महिला ने, कैसे देखें? वो बिल्कुल सही किया उसने कि वो एक महिला की इज्जत नहीं करती। 100 रुपए में महिलाएं बिकती है बोलते, जो आंदोलन में गई है महिलाएं किसान के, तो उनके कोई इज्जत नहीं है। 100 रुपए में अपने हक के लिए लड़ाई के लिए वो गए हैं, तो उन आम इंसान है तो उसकी वैल्यू नहीं है। वो एक किसान में बैठी हुई, तो आम इंसान लगाने वाले वही खालिस्तानी होंगे। ये तो हमारे देश के अन्नदाता है हुई है, इसलिए उसको अकल नहीं है। अभी अभी पैदा हुई है, अगर वो पहले पैदा होती तो उसे पता चलता आजादी कब हुई है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। कल आपने जिस तरीके से देखा कि कंगना रनौत पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला ने जिस तरीके से हमला किया, लगातार वो मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। कंगना रनौत इस पर एक्शन चाहती है, पर देखना यही होगा क्योंकि लगातार जिस महिला की वीडियो वायरल हो रही है सीआईएसएफ की, वो लगातार कह रही है कि ये वही कंगना है जिसने हमें खालिस्तान किया था, क्योंकि उस सीआईएसएफ की महिला की माँ जो है वो किसान आंदोलन में बैठी थी। पर राकेश टिकैत भी पूरे मोर्चे में घुस चुके हैं। वो भी कह रहे हैं कि उस महिला के साथ पूरा किसान मोर्चा है, पूरे किसान लोग हैं, तो हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। पर देखना यही होगा कि कंगना क्या एक्शन लेती है, क्योंकि लगातार वो वीडियो जारी करती हुई नजर आई है और बोलती हुई नजर आई है। और कंगना मंडी से सांसद बन चुकी है, जीत चुकी है। तो हमारे साथ महिला हैं, कार्यकर्ता कांग्रेसी, जो कि महाराष्ट्र से आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले एनसीआर समाचार में। किस तरीके से देख रहे कल पूरे मामले को, जिस तरीके से कंगना पर एक थप्पड़ जड़ा सीआईएसएफ महिला ने, कैसे देखे? वो बिल्कुल सही किया उसने। उसके जैसी महिलाओं को थप्पड़ क्या, चप्पल पड़नी चाहिए थी, क्योंकि वो एक महिला की इज्जत नहीं करती। 100 रुपए में महिलाएं बिकती है बोलते, जो आंदोलन में गई है महिलाएं किसान के, तो उनके कोई इज्जत नहीं है। 100 रुपए में अपने हक के लिए लड़ाई के लिए वो गए हैं, तो उनकी इज्जत को उछाल रही है। तब वो उसकी बेटी ने जो किया वो बहुत सही किया। पर एक सांसद पर इस तरीके से अटैक करना, वो भी एक जिम्मेदारी वाली जॉब पर, जहाँ सीआईएसएफ मतलब कि तैनात होता है सुरक्षा के लिए, और इस तरीके से नेता पर हमला करना ठीक था क्या? आम इंसान है तो उसकी वैल्यू नहीं है। वो एक किसान में बैठी हुई, तो आम इंसान है तो उसकी इज्जत उछाली जा सकती है। ये किस कानून में लिखा हुआ है? वो एक लीडर के सपोर्ट के, उस समय वो एक सपोर्ट पे थी ना, मोदी जी का सपोर्ट था, तो वो कुछ भी बोलेंगी। और एक अगर वो सीएफ ने, जो आर्मी वाली है, उन्होंने मार दिया तो उसने गलत किया, उसकी माँ की अपमान किए। कोई भी बेटी हो या इस देश की कोई भी बच्ची हो, हर महिला को इज्जत मिली हुई है और वो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती है। पर आरोप तो किसानों पर लगातार लगते हैं, अभी भी लग रहे हैं, खालिस्तानी हैं और बाहर से आए हैं, उग्रवादी हैं, ये भी आरोप लगते रहते हैं लगातार। जो लगाने वाले वही खालिस्तानी होंगे। ये तो हमारे देश के अन्नदाता है। आज पूरा देश उन्हीं की बदौलत चल रहा है। मैं किसान आंदोलन में रही हूँ, मुझे पता है वहाँ पर कैसे कैसे हुआ। इतने लोग उनकी शहादत हुई, 700-800 लोग मरे थे उस समय, जब मैं किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में थी। हाँ, उस समय क्यों नहीं आए ये लोग बोलने के लिए कि ये देश के लिए शहीद हो रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। आज अनाज सिर्फ वो अकेले नहीं यूज करते, पूरा हिंदुस्तान यूज करता है, बाहर जाता है, जिसके बल पे हमारे देश में विदेशी चीजें आती है। तो वो चीज क्यों नहीं देखते ये लोग? खालिस्तानी उनको क्यों बोला जा रहा है? ये तो गलत बात है ना उन लोगों के लिए। तो ये मोदी जी जो कर रहे हैं, ये कंगना रनावत जो बोलती है, ये अपने जबान पे लगाम रखे। अब संसद में नजर आएंगी, खुल के बोलेंगी महिलाओं के लिए, तो क्या कहना चाहिए? पहला चाटा तो आम इंसान ने ही उसको दे दिया। सांसद में पता नहीं किस किस के चाटे पड़ेंगे उसको मुंह पर। लगातार मोदी जी की दुहाई देती हैं वो कि मोदी जी सरकार आई, सबका साथ सबका विकास, और हम आएंगे तो महिलाओं के लिए सुरक्षा पहुंचाएंगे, तमाम योजनाएं देंगे। अभी तक कितना विकास हुआ है ये तो पूरी हिंदुस्तान जानता है, विदेश भी जानने लगा है कितना विकास हुआ। जो है वो विकास ही नहीं दिख रहा जो हम ढूंढ रहे हैं। मोदी जी ने पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है। वो बता दीजिए विकास कहाँ है। साथ तो हमने सब दिए थे, लेकिन विकास गुम हो गया। उनको बोलो कौन से गोद में बिठा के रखा है, वो लाए हमारे सामने, विकास दिखाए हमारे को। अच्छा, कंगना रनौत ने एक भी बयान दिया था कि हमें जो आजादी मिली है वो तो 2014 के बाद मिली है, कैसे देखते हैं उसको? वो अभी पैदा हुई है, इसलिए उसको अकल नहीं है। अभी अभी पैदा हुई है, अगर वो पहले पैदा होती तो उसे पता चलता आजादी कब हुई है। वो अभी पैदा हुई है, उसको ज्ञान ही नहीं दिया। मोदी जी ने दिखाया उसे इतिहास आधा अधूरा। 2014 से बीजेपी आने के बाद उनको दिख रहा है कि इतिहास बदला है। तो पहले उसके मम्मी पापा कहाँ थे? फिर पहले जो आजादी मिली थी वो हमें भीख में मिली थी। स्कूल लाइफ में जब जना गना मना बोलने जाती होंगी वो, तो उस वक्त क्या करती थी?
उस वक्त आजाद नहीं थी, पढ़ाई कैसे कर लिया? इतना आधा अधूरा नंगापना जो पहन के घूमते रहती है, उसके आए दिन वीडियोस आते हैं। तो उस समय इतनी आजादी थी, यानी मोदी जी के आने के बाद वो पूरे कपड़े उतार दिए, यानी ये आजादी है ना, फ्री रहो, आजादी करके रहो। और उसके बाद यानी इज्जतदारी का चोला पहन के एमपी का इलेक्शन लड़ लो, और पता नहीं वो कैसे जीती, हमको तो वो भी नहीं मालूम। मंडी से जीत गई है तो क्या लग रहा है, मंडी का विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा? वो अपना विकास कर ले पहले। अभी एक थप्पड़ खाया है, पता नहीं वो वहां पर मंडी में कितने थप्पड़ खाने पड़ेंगे महिलाओं के, उनके साथ क्या क्या नहीं किया करेंगे उनको, क्योंकि उनको बोलने का तो तरीका है नहीं महिलाओं के बारे में। तो पैदा हुई है ना, हिमाचल की रहने वाली है, तो ये नहीं होगा। हिमाचल की पैदा हो, कभी वो उत्तराखंड के बन जाते हैं, कभी हिमाचल के बन जाते हैं। उनको पूछिए उनका जन्म असली मायने में हुआ कहाँ है? कभी हिमाचल की बेटी बनती है, कभी उत्तराखंड की बेटी बनती है। बेटी कहाँ की है वो? पर अब तो जीत गई ना, अब तो बन गई ना मंडी की बेटी। जीतने से मंडी की बेटी नहीं होती है। आज हम हिंदुस्तान की बेटी है। वो ये क्यों नहीं बोलती कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ? कभी हिमाचल की बन जाती है, कभी उत्तराखंड की बन जाती है। उसके दिल में एक भगवान, यानी जो अपना देश है, वो क्यों नहीं दिखता कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ? ये क्या टुकड़ों में बांटने वाले? ये टुकड़ों में बांटने वाले ही देश को बांटते हैं। और वो अपने जो जहाँ से जीती है वहां पर भी हिंदू मुस्लिम या बहनों यानी महिलाओं पर ये सब करके एक तो गई। एक महिला बाल विकास मंत्री थी, उसने जो किया महिलाओं के लिए बोला था, मणिपुर के लिए कि ये मामूली घटनाएं होती रहती है। आज उसको ऊपर ऐसी घटना हुई कि सिलेंडर में बिठा के महिलाओं ने छोड़ा दिया उसको। तो वही हाल इसका भी होने वाला है। चैलेंज दे रही है राहुल गांधी को, चैनल चुने, डिबेट करने में आती हूँ, हर सवाल का जवाब दूंगी। मैडम बोलना पहले अपनी बेटी को सुधार लो, फिर देश सुधार लेना। अभी तो खुद नहीं, अब सुधारने के लिए आपको भेजे, इधर से मुक्ति दी है कि अपनी बेटी को सुधारो जाके, तो दूसरी की बेटियों पे उंगली उठाते ना, पहले अपनी बेटियों को संभाल लो। अच्छा ये बताइए, अभी मुद्दा चल रहा है एनडीए वर्सेस इंडिया, कौन सरकार बना रहा है? लगातार मोदी जी वो भी कर चुके हैं कि मतलब कि विश्वास मत जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप चुके हैं, एक दावा पेश कर चुके हैं, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? देखिए अभी जो नायडू जी है वहां की जनता इनका विरोध कर रही है कि ये लोग ज्वाइन हो जाए इंडिया में, लेकिन ये एनडीए को समर्थन देने के इसमें, लेकिन वो लोग विरोध करना आप देख रहे पोस्टर जलाए जा रहे, पुतले जलाए जा रहे, ये सब यानी जनता चाहती है कि वो है, जब जनता समर्थन दे रही है तो उन्होंने इनको चुन के दिया, तो जनता ही उनको लाइन पर लाएंगी। नीतीश बाबू के बारे में क्या कहना है? नीतीश चाचा को क्या बोले, वो तो किसी के है ही नहीं बोलते, लेकिन वो उनके तरफ से भी तो कुछ परसेंट समर्थन इधर दिख रहा है, कुछ परसेंट उधर, पता नहीं वो कौन से तरफ डोल रहे। लेकिन नीतीश में आपके जरिए पलटेंगे, इंडिया गठबंधन में आएंगे या एनडीए में? ये एक तरफा हो जाए तो सही है, बोलते ना वो ढुलकता हुआ इंसान कहीं का नहीं होता है। आज अगर वो सच्चाई का साथ नहीं देंगे, जो इंडिया के में लोग इकट्ठा होकर सच्चाई का साथ देने के लिए आए, अगर सच्चाई का साथ नहीं देंगे तो हो सकता इन फ्यूचर, ये बात उनको आपके चैनल के माध्यम से जाएंगे, वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। अगर वो देश का भला चाहते हैं तो इंडिया के साथ आइए। आपने देख लिया है कि मोदी सरकार ने कितना देश को आगे गठबंधन देश का भला कर पाएगा? यहाँ देखिए सरकार इसमें सारे लोग मिले हुए हैं, सबका एक मत नहीं होता, सबके विचार जाने जाएंगे। नहीं, जो योजनाएं दी हैं कांग्रेस पार्टी ने मतलब कि 8,000 ठकाठक जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान भी हुआ, और 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां युवाओं को मिलेगी, क्या लग रहा है वो वादे पूरे कर पाएगा इंडिया गठबंधन? देखिए आज तक कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उसमें से कई वादे पूरे हो चुके हैं। हाँ, मौका उनको कम मिला था उस वक्त जब 2014 के पहले उन्होंने पूरी तैयारी थी जो पूरा करने की, लेकिन एकदम से सरकार बदल गई तो वो वादे अपने पूरे नहीं कर पाए। अब वो वादे अब पूरे होंगे, क्योंकि जो वादे किए हैं सरकार ने वो पूरे कर दी। आज भी राजस्थान में देख लो, जब सरकार रही उन्होंने पूरा करा, 500 का सिलेंडर कर दिया था। जो वादे आज तक कांग्रेस ने किए पूरे किए। दोबारा 500 का सिलेंडर होगा? अभी सिलेंडर के बारे में तो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि राजस्थान में वो जो अशोक गहलोत जी ने बोला था किया था, लेकिन अभी हमारी सरकार वहां पर नहीं है। लेकिन केंद्र में क्या डिसीजन होता, क्योंकि अब सरकार एक की नहीं है ना, सबके मत चलेंगे वहां पर, सबके डिसीजन होंगे, सारे लोग मिलके करेंगे, सभी संगठन एक साथ है, सब संगठन के लीडर्स एक साथ है, सबकी सोच विचार शक्ति अलग अलग है, वो जब डिसाइड करेंगे मिलकर वही मेन रहेगा। और वो सही है, क्योंकि सभी के विचार जरूरी है। एक सरकार भी भारी वो खराबी करती है, क्योंकि उनको सबको घमंड आ चुका जाता है सारी सरकारों को, यानी अकेला चलाते हैं ना तो मत सबका नहीं होता, लेकिन 4 लोगों के साथ मत रहेगा तो सरकार बहुत अच्छे से चलेगी, और ये सरकार काफी दिनों तक चलेगी। क्या लग रहा है सांसद किसकी तरफ ज्यादा झुकाव करेंगे इस बार? रिजल्ट तो दिख रहा है लोगों का।
भले वो दिखाए ना दिखाए, लेकिन लोग रास्ते पे बोल रहे हैं। उस दिन मैं चल रही थी दिल्ली में, बोले सीट के यहाँ से रिजल्ट हुआ था, उस दिन मैं जा रही थी तो बोल रहे थे लोग, हमने तो झाड़ू को दिया था। ये लोगों की लैंग्वेज थी। अच्छा। ये हमने तो झाड़ू को वोट दिया था, ये कमल कैसे आ गया, बोले फूल। क्लीन स्वीप कर दिया पूरा हाँ। दिल्ली में। वो लोगों ने, मैं तो उन लोगों को नहीं जानती थी, पर मैं जा रही थी, लोगों के ये कहना था, तो यही कि कैसे हुआ ये तो तो अब तो मान लीजिए ना चुनाव आयोग निष्पक्ष है। अब आपको बताया 5 बजे 11:30 12 बजे के करीब लाइट गोल हुई थी, 5 बजे तक 5:30 4 बजे तक थी रात में लाइट गोल। हो सकता है उस बीच में गड़बड़ी हुई हो, हम नहीं बता सकते। चलिए मेरा अंतिम सवाल ये है, जनता कंगना का सपोर्ट करेगी या फिर सियासत महिला? आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, जनता किसका सपोर्ट कर रही है। कौन है शेरनी? शेरनी क्या बोलते हैं, वो जो आर्मी वाली बंदी है ना, वही है और शेरनी। कंगना कहते झांसी की रानी है। गीदड़ क्या बोलते, शेर का चोला कितना भी पहने पर गीदड़ गीदड़ ही होता है, वही कंगना रनावत है। गीदड़ है तो गीदड़ ही रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। देखिए लगातार कंगना रनौत का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, पर देखना यही होगा कि जनता किसके समर्थन में ज्यादा उतर रही है, क्योंकि लगातार ट्विटर पर ट्रेंड सीआईएसएफ की महिला को शेरनी कहा जा रहा है और कंगना रनौत को काफी ट्रोल किया जा रहा है। पर देखना यही होगा क्या इस मामले पर एक्शन लेंगे, क्योंकि लगातार कंगना मांग कर रही है कि इस पर एक्शन हो। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।